ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगते तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेत् धनम। तो ये दूसरे प्लेनेट से आई हुई जो आत्मा है, जिनको हम जो है शंकर भगवान, शिव जी, कृष्ण भगवान या देवी माता दुर्गा कहते हैं, ये आत्मा बहुत ही पवित्र होती है। कितनी पवित्र होती है? जितनी पवित्र यह धरती माता होती है उतनी ही पवित्र जो है यह आत्मा होती है। इसीलिए ये धरती माता को अगर दुनिया के लोगों को कुछ संदेश देना हो, कुछ बताना हो, कुछ ज़रूरी बातें बतानी हो, तो ये धरती माता जो है, ये सोल, ये आत्मा जिस बॉडी में है उसके मुख से जो है बताती है कि देखो अब मैं जो है ये करने जा रही हूँ। और ये भगवान का जो है सत्य सनातन धर्म को इस्टेब्लिश करने का एक बड़ा ही विचित्र, बहुत ही अनोखा तरीका है। ये क्या करते हैं? सच्ची बातों को बता देते हैं बस, और इसी से जो है सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो जाती है। और जितना भी जो है झूठ है और फरेब है, वो कूड़ा है, सब जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। उसके लिए प्रकृति जो है वो बहुत बड़ा परिवर्तन करती है दुनिया में। अब आज हम जो है बताने जा रहे हैं कि ये भगवान जो हैं वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो सोच भी नहीं सकता है कि ये परमात्मा, ये ईश्वर जो है इतने महान, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। तो तभी ये जो है ये सृष्टि, ये जो क्रिएशन है, इसकी जो है वो रचना करते हैं। आज हम बता रहे हैं गामाविश्य च भूतानि धार्या महोजसा। अब इन भगवान ने जो है ये धरती जिसमें हम खड़े हैं, जिसमें हमारे घर है, मकान है, गाड़ी है, और जिसमें हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये धरती माता जो है जब ये अपने इक्वेटर में, अपने जो है ये धुरी पर जो है, ये धुरी होती है, ये धुरी पर जब ऐसे घूमती है तो इसकी स्पीड होती है धुरी पर 1 घंटे में 1000 मील से ज़्यादा, 1000 मील जो है चल रही है। अब गाड़ी की स्पीड देखिए, अगर आप गाड़ी जो है 100 मील की स्पीड में चलाते हैं तो कैसा लगता है। और यही धरती माता सूरज की जब परिक्रमा करती है, चारों तरफ घूमती है, तो पता है इसकी स्पीड कितनी होती है? आप सोच भी नहीं सकते हैं। 67,000 मील प्रति घंटा, 1 घंटे में। इतनी तेजी से जो है ये धरती माँ चल रही है और हमें पता ही नहीं चलता है। पता है क्यों? आज इसी का उत्तर देंगे। ये धरती माता जो है जब इतनी तेजी से घूमती है तो इसके बीच में जो ये मैं कह रहा हूँ चंद्रमा बनने वाला है, ये उसके विपरीत, मतलब ये धरती माता लेफ्ट साइड को घूम रही है ऐसे। और ये बीच में जो चंद्रमा है, अभी तो बहुत गर्म है ये, इसको हम सूरज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना गर्म है। ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो है वो तापमान है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बताएं तो 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान है। और ये जब दाहिने तरफ को घूमती है क्लॉकवाइज, तभी हम जो है जैसे हवन करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो क्लॉकवाइज करते हैं, दाहिने तरफ को करते हैं। हमारा दाहिना हाथ जो है जिसकी हम परिक्रमा करते हैं उसकी तरफ रहता है, फिर हम चारों तरफ मंदिर के जो है परिक्रमा करते हैं। तो ये जो है दाहिनी तरफ को घूम रहा है और ये धरती जो है बाईं तरफ को। तो एक दूसरे के अपोजिट जब घूमेंगे तो क्या होगा? इसमें गर्मी पैदा होगी। ये देखिए, आप अपने हाथ को ऐसे कीजिए, ऐसे हाथ करेंगे तो हाथ जो है गर्म हो जाएंगे। ओह, ये तो बहुत गर्म हो गया। और ये जो है चक्की, 2 पत्थर के चक्की पीसते जाइए तो इसके बीच में जो है, दोनों के बीच में गर्म आपको लगेगा। वह यज्ञ में हवन के लिए अरणि मंथन कहते हैं। दोनों को जो है अरणि खूब रगड़ेंगे तो वहीं से अग्नि निकल आती है, आग निकल आती है।
और पुराने ज़माने में पहली सेंचुरी दूसरी सेंचुरी में लोग आग जलाने के लिए 2 पत्थरों को ऐसे मारते थे और उससे जो है आग की चिंगारी निकल जाती थी। तो होता क्या है, जब ये दोनों धरती इधर को घूम रही है और ये कोर जो है चंद्रमा जो है क्लॉकवाइज दाहिनी तरफ को, तो घूमने से जो है इसके बीच में बड़ी गर्मी पैदा होती है। गर्मी क्यों पैदा होती है? क्योंकि इसके अंदर जो ये अणु हैं, कण हैं छोटे छोटे, ये एक दूसरे से टकराते हैं, ठा 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 करके जो है टकराते हैं। तो उनके टकराने से जो है, जब ये दोनों टकराते हैं तो इनसे जो है वो एनर्जी निकलती है, इनसे एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी जो है वो बाहर को निकलती है। अब बाहर को निकलेगी तो ये एनर्जी कैसे जाती है? ऐसे घूम करके जाती है। क्यों? क्योंकि ये बीच में जो परमेश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, एनर्जी को पैदा करने वाला है और ये जो है लाइफ को पैदा करने वाला है, ये इस तरफ को घूम रहा है। तो जिस तरफ को ये घूमेगा तो एनर्जी भी उसी तरफ को जाएगी। तो ये एनर्जी जो है वो ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है और इसके घूमने से जो है वो पूरी चीज़ें जो है वो स्पाइरल कहते हैं इसको, चक्र की आकृति के बन जाते हैं ये। तभी देखिए ये शंख है, ये भंवर है, ये सारी चीज़ें, ये देखिए हमारे यहाँ पर जो बाल हैं ये भंवर ऐसे बना है और हमारे डीएनए, ये डीएनए जो हैं वो बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं। जो मैंने बताया कि सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं वो ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। और ये देखिए सांप है, ये पूरा जो है ऐसे घूमा हुआ है। ये देखिए ये अनानास, ये पूरा घूमा हुआ है। ये समुद्र के अंदर ये सारी एनर्जी घुमा रही है इनको। ये विष्णु भगवान का चक्र है। और ये जो है जल भंवर है, ये भी ऐसे घूमा हुआ है। ये सर्प है और ये जो है ज़मीन में, रेत में ये जीव ऐसे होते हैं ये। और ये जो है पानी में, समुद्र के किनारे पर आपने देखा होगा, ये भी चक्र की आकृति के हैं। ये शंख है, शंख जो हम पूजा में बजाते हैं और ये शंख भी जो है वो ऐसे घूमे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी जो है वो ऐसे घुमावदार लेकर के ये धरती के सरफेस में, सतह में आती है। इसी से जो है जितनी भी चीज़ें हैं आप देख रहे हैं, ये जो है इसमें चक्र के निशान होते हैं। और ये जो देवलोक की आत्मा होती है और इस तरह से जो है सनातन धर्म की स्थापना करती है। और देखिए ये कुंडलिनी कहते हैं, ये सांप जैसा जो है ये पूरे डीएनए, एक्चुअली डीएनए है और ये डीएनए को जो है वो ऐसे घुमा रही है। सारी चीज़ों को देखिए ये। और इसी तरह से ये देखिए, ये जो है जल भंवर, पानी जब आप जो है टॉयलेट फ्लश करते हैं तो पानी ऐसे सीधे नहीं जाता है, पानी घूम करके जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है उसके अंदर। और ये जो है टोर्नाडो है और ये वायु भंवर कहते हैं। वायु भंवर जो है वो इस तरह से चक्र के आकृति में होती है। तो होता क्या है कि जब ये एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल होती है, ये एनर्जी, आप बिजली के जो है 220 करंट पर हाथ लगाइए, आपको जो है वो झटका लगेगा। ये एनर्जी यहीं से निकली है। जितने भी जो है वो पावर हाउस हैं और बल्ब जलते हैं, इलेक्ट्रिक के जो भी काम होते हैं, वो सब जो है ये भगवान की बॉडी से निकली हुई एनर्जी से। तो ये एनर्जी जो है वो घूमती रहती है। तो ये सारे चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, भगवान की तरफ खींचती है, परमात्मा की तरफ खींचती है। ये देखिए जहाज भी अपनी तरफ को खींच रहे हैं। अगर हम जो है धरती के अंदर जाएंगे, 100 मील नीचे जाएंगे, तो अगर आपका वेट यहाँ 70 किलो है तो अंदर जाएंगे तो वहाँ 80 किलो हो जाएगा। अगर आप ऊपर आसमान में जाएंगे तो आपका वेट जो है वो 70 के बजाय कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर आप उससे भी और ऊपर आसमान में जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो फ्लोट करने लगेगी और आप जो है वो जीरो ग्रेविटी कहते हैं, मतलब वहाँ कोई वो गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है
ये सब जो है भगवान की बॉडी से निकली हुई एनर्जी के कारण होता है। और इसीलिए आप बॉल को ऊपर फेंकिए, नीचे आ जाएगा। क्यों? वो एनर्जी जो है वो नज़र नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है, पर वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। अब ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब परिवर्तन होगा और धरती यहाँ से कुछ आगे को जाएगी, तो दुनिया के लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय जो है हवाई जहाज़ को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। कहीं ये न हो कि जहाज़ में बैठे हूँ और या कुछ लोग ये जीरो ग्रेविटी में जाने का एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। कहीं ये न हो कि वो कहीं आसमान में गए हों और धरती माता जो है आगे चली गई, तो फिर उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ा जो है प्रश्न है, इसको समझना चाहिए। यहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो जीरो ग्रेविटी का ये बिजनेस कर रहे हैं, और 4-4 लाख डॉलर की तो एक टिकट है, और वहाँ जो है जा कर के 5 मिनट रहेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा। और जब ये घटना घटेगी, उस समय जो है हवाई जहाज़ में बैठना है या नहीं बैठना है, या तुम जहाज़ को जो है धरती पर ले आओ। क्योंकि यह धरती माँ जो है वो हमारी माँ है, इसको बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे सनातन धर्म के जो बहुत अच्छे सोल हैं, वह धरती माँ को जो है दुर्गा कहते हैं, देवी कहते हैं, काली कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। और नियम यह है कि हमेशा, तभी तो हम लाग वाली धोती पहनते हैं सनातन वाले। क्यों? क्योंकि अगर लुंगी पहनो भी तो लंगोट पहननी पड़ती है अंदर से। ये नियम है, क्योंकि ये माँ का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे जो है ये सनातनी लोग कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समत्समे। सवेरे उठ करके जो है धरती माँ को प्रणाम करते हैं। क्यों? ये धरती माँ, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बताएंगे एक दिन। आज तो केवल ग्रेविटी का बताया। जो ये गुरुत्वाकर्षण है, ये भगवान की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी के कारण होती है, और यही एनर्जी घुमावदार है। इसीलिए सारी चीज़ें, ये प्रकृति में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, उनको जो है घुमावदार, बहुत घुमावदार जो है रूप में बदल देती है। सारी चीज़ें ये भगवान के हस्ताक्षर हैं। ये भगवान का जो है अपनी दिव्यता, अपनी भव्यता, अपनी महानता, अपना जो है वो विशाल प्रदर्शन है कि ये जो भगवान, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि दूसरे प्लेनेट से आई हुई आत्मा है, जो मेरे फ्रेंड भी हैं और मेरे जो हैं दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं, और उनको हम जो है वो कृष्ण भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, मैरी कहिए या कोई भी नाम कह लीजिए। तो ये जो है बहुत महान होते हैं, और इस तरह से ये अपना जो है सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और अपना परिचय देते हैं। और इसके बाद हम बताएंगे कि ये एनर्जी क्या क्या करती है। वो बड़ा अच्छा वीडियो बनेगा इसके बाद, और उसमें बताएंगे कि ये सृष्टि रचना कैसे होती है। अब ये है, देखिए, ये जो है दाहिने तरफ को घूम रहा है, और धरती माँ जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज बाएं तरफ को घूम रही है। ये देखिए, ये एनर्जी पैदा करने वाले जो हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसीलिए ये तराजू देखा, इसको वेट कहते हैं, भार इसीलिए होता है। अगर ये एनर्जी नहीं होती तो ये भार भी नहीं बनता। तो इसीलिए अब ये थोड़े दिनों में ये चंद्रमा बनने वाला है, मतलब ये धरती माँ के गर्भ से बाहर आएगा। तो उस समय जो है ये जो आसमान में फ्लाई करने वाली चीज़ें हैं उनका क्या होगा, और जो ये धरती में चल रहे हैं मोटर कार, ये इनका क्या होगा, ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है। इसी को बताने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा कि आदमी जब लेटा होता है तो उसका बॉडी जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, 2 इंच, और उसका वेट जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी जो है वो जब डीएनए में प्रविष्ट होती है तो डीएनए में जो है टेंशन पैदा करती है। जैसे आप ये जो है कपड़े को आप जो है ऐसे बट दीजिए, तो जितना आप इसको टाइट करेंगे उतना छोटा हो जाएगा, और इनमें टेंशन ज़्यादा होगा तो इनका वेट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर इनको आप खोल दीजिए तो ये लंबा भी हो जाएगा, और लंबा होगा तो फिर इसका वेट भी जो है वो कम हो जाएगा। तो जब हम लेटे होते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी जो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, और बॉडी का वेट जो है थोड़ा कम हो जाता है।
तो बहुत पुरानी बात है, लोग कहा करते थे कि जब आदमी नींद में होता है तो उसका जो सोल है, आत्मा है, वो बॉडी में नहीं होता है, इसीलिए बॉडी का वेट जो है वो 50 ग्राम कम हो जाता है, और जैसे ही वो जागता है तो बॉडी का वेट 50 ग्राम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो कई लोगों को ये लगा कि शायद ये सोल जो है, आत्मा जो है, नींद के टाइम पर बॉडी में नहीं होती है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। ये एनर्जी जो है वो उसमें टेंशन पैदा करती है। जब हम खड़े होते हैं तो उस टाइम पर जो है खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है थोड़ी छोटी हो जाती है, और नींद के टाइम पर वही बॉडी थोड़ी लंबी हो जाती है। ये देखिए, बॉडी यहाँ 10 फीट की है जब ये खड़ा है, और जब ये सोया होगा तो 2 इंच जो है लंबा हो जाएगा। तो ये वजन है, वेट है, ये भी एनर्जी के ही वजह से होता है। और भी जो है, ये देखिए, ये एनर्जी इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, पर ये जो है ऐसे खींचती है चीज़ों को अपने तरफ को, और उनमें घुमाव ऐसे जो है वो चक्र की आकृतियाँ जो है बनाती हैं। ये एनर्जी का जो है वो बड़ा ही करिश्मा, बड़ा ही चमत्कार है, ये भगवान की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी का। अब ये जो है, ये भगवान की ये जो बॉडी है, ये यहाँ से निकल करके ये आसमान में जाएगी, तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या होगा, यह एक रहस्य वाली बात है। इसको जो है वो हमारे यहाँ के सभी लोगों को सीखना चाहिए। तो ये पूरे दुनिया में जो भी चमत्कार हम देख रहे हैं वह केवल इन दोनों का है, एक माँ का और एक पिता का। पिता मतलब जो क्लॉकवाइज दाहिनी तरफ को घूम रहा है, माँ मतलब धरती माता जो बाईं तरफ को घूम रही है। बस इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी का ही पूरा चमत्कार है। और दूसरे वीडियो में इसको और भी बताएंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या होता है, और ये दुनिया में सृष्टि कैसे चलाते हैं ये भगवान, और जब हम मर जाते हैं तो हमारा सोल जो है वो कहाँ जाता है, और हम कहते हैं ना धर्मराज के पास जाता है, वहाँ कर्मों का हिसाब किताब होता है। वो सारी चीज़ें बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।